सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वॉर मशीन के बारे में। ये कहानी है 4 स्टार जनरल ग्लेन मैकमोहन की। और ग्लेन अभी अभी इराक से एक बहुत बड़ा युद्ध लड़के आ रहा है और उसने वहाँ पे अपनी टीम को विजय दिलाई है। इसीलिए हर जगह यहाँ पे ग्लेन के चर्चे हो रहे हैं और अमेरिकी सरकार ग्लेन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। इसीलिए वो उसे अफगानिस्तान भेजना चाहती है ताकि वो वहाँ के युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और ग्लेन भी अफगानिस्तान की लड़ाई को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनने को मिलती है और हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी युद्ध को खत्म नहीं कर सकते तब आपको सिर्फ एक नए इंसान की जरूरत पड़ती है और वो नया इंसान है ग्लेन। और यहाँ पे हमें ग्लेन के बारे में पता लगता है कि ग्लेन येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और उसके लिए अनुशासन बहुत ही मायने रखता है और वो सारी चीजें टाइम टेबल पे करता है। और अभी ग्लेन को अफगानिस्तान भेजा गया है और उसके आने से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और सबको ये उम्मीद है कि ग्लेन वहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और ग्लेन जिस भी देश में गया है उसने हर जगह पे लोगों को प्रभावित किया है। इसीलिए सबकी उम्मीदें यही है कि ग्लेन अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा करे और वो यहाँ के युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और ग्लेन भी बहुत ही ज्यादा जोश में है कि वो अफगानिस्तान में जरूर बदलाव लाएगा। इसीलिए वो अफगानिस्तान पहुंच के अपने काम में लग जाता है और वो अपने सारे के सारे साथियों से बात करता है ताकि उसे उसका साथ मिल सके और सारे लोग उसके विजन को समझ सके। इसीलिए वो अपने ज्यादातर समय अपने ट्रूप्स के साथ बिताता है। और ग्लेन के साथ यहाँ पे एक और जनरल होता है जिसका नाम है ग्रेग। और ग्रेग भी येल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। और धीरे धीरे हम यहाँ पे अब ग्लेन के टीम को देखते हैं। ग्लेन के टीम में आईटी सपोर्ट के लिए एक ऑफिसर है जिसका नाम है एंडी। और ग्लेन के साथ एक नेवी सील भी होता है जिसका नाम है पीट। और इसके साथ साथ इसके ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्लेन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और वो उसके लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। और ग्लेन अफगानिस्तान में अपनी प्लानिंग को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाता है और इसी सिलसिले में वो एक दिन पहुंचता है प्रेसिडेंट ऑफिस और कहता है कि उसे ओबामा से मिलना है। लेकिन यहाँ के लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी ओबामा से नहीं मिल पाओगे और हमने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम यहाँ के युद्ध को खत्म करो, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इसीलिए तुम्हें और सिपाही नहीं मिलेंगे और कभी नए सिपाहियों के बारे में सोचना भी मत। इसीलिए तुम्हारे पास जितने भी ट्रूप्स हैं उतने से ही तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब ग्लेन बहुत ही ज्यादा निराश होता है और उसे लगता है कि अमेरिकी सरकार उस पर प्रेशर डाल रही है। इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है और वो प्लानिंग करता है कि वो अब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलेगा जिनका नाम है करजाई। इसीलिए अगले दिन वो पहुंचता है करजाई के ऑफिस। तब सारे लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें करजाई के सामने बहुत ही आराम से पेश आना पड़ेगा। और ग्लेन भी इस बात को अपने दिमाग में रखता है। लेकिन जैसे ही वो करजाई के ऑफिस के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि करजाई एक बहुत ही मासूम आदमी है और वो बहुत ही हंसमुख है और वो बिल्कुल भी अकड़ू नहीं है जैसा कि बाहर के सारे लोग कहते हैं। और वो बहुत ही प्यार से लोगों से बात करता है और वो सामने वाले की दुविधा को सुनता भी है। लेकिन यहाँ पे करजाई जैसे ही ग्लेन को देखता है वो कहता है कि तुम यहाँ के नए जनरल हो लेकिन तुम बिल्कुल पुराने जनरल की तरह चलते हो, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ नया करोगे जो कि पुराने जनरल्स ने नहीं किया। तब ग्लेन यहाँ पे कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप पूरा अफगानिस्तान मेरे साथ घूमें ताकि हमें यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल सके। लेकिन करजाई इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि जल्दी ही इलेक्शंस आने वाले हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता कि वो अमेरिकी सेना के साथ घूमे, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिकी सेना से नफरत करते हैं। इसीलिए अब ग्लेन यहाँ से निकल जाता है और वो जाकर के मिलता है यहाँ के कर्नल से और उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग बताता है। और इस प्लानिंग का नाम है काउंटर इंसर्जेंसी। इस प्लान के तहत ये लोग अफगानिस्तान के सारे लोगों को बताएंगे कि अमेरिका यहाँ पे मदद करने आई है, ना कि उन्हें बर्बाद करने, क्योंकि अमेरिका हमेशा से मदद करना चाहती थी लेकिन कुछ गलतियों के कारण लोग इनके दुश्मन बन गए। और ये लोग इसी चीज को बदलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के सिविलियंस का इन्हें सपोर्ट मिले। और उसके साथ साथ इनकी प्लानिंग में ये भी होता है कि ये लोग अफगानिस्तान को अच्छे से डेवलप करेंगे और ये लोग पूरे अफगानिस्तान में नई सड़कें बनवाएंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे स्कूल्स और यहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, फैक्ट्रीज डालेंगे ताकि अफगानिस्तान अच्छे से ग्रो कर सके। क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता है, ना कि उनका दुश्मन। और अगर इन्हें अफगानिस्तान का दोस्त बनना है तब इन्हें सबसे पहले सिविलियंस को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। और ग्लेन ऐसे ही अपने काम में लग जाता है और वो हर रोज प्लानिंग करता है और ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ग्लेन को एहसास होता है कि इसे अपने प्लान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा और इसके बाकी साथी भी यही कहते हैं। इसलिए ग्लेन सबसे पहले अपने साथियों को बदलता है जो बहुत दिनों से यहाँ पे है और जिनकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए अब ग्लेन बात करता है एक बार फिर से प्रेसिडेंट के ऑफिस में और कहता है कि मुझे ट्रूप चाहिए। मगर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम और ट्रूप्स को नहीं भेज सकते, इसीलिए तुम ये बातें बोलना बंद करो। लेकिन ग्लेन नहीं रुकता और वो जल्दी ही पहुंच जाता है ऑफिस में। तब उसे बताया जाता है कि यहाँ पे जल्दी ही इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने और ट्रूप्स को यहाँ पे भेजा तब यहाँ पे अफरा तफरी मच सकती है, इसीलिए हम ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे। लेकिन यहीं पे ग्लेन को पता लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे मरीन ऑफिसर्स आए हैं जो अभी अभी इटली से आ रहे हैं। तब ग्लेन जाकर के उनसे मिलता है और ग्लेन देखता है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं और ग्लेन को पता है कि अमेरिकी सेना और ट्रूप्स को नहीं भेजेगी, लेकिन अगर वो चाहे तो उसके साथ मरीन ऑफिसर रह सकते हैं। इसीलिए वो सबसे बातें करने लगता है। तब धीरे धीरे उसे इन ऑफिसर्स के बारे में पता लगता है कि ये सारे के सारे मरीन ऑफिसर मानसिक तौर पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि युद्ध धीरे धीरे इन्हें खोखला बना रहा है। इसीलिए जब ग्लेन अपनी पूरी प्लानिंग बताता है तो वो लोग एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ग्लेन का प्लान खराब भी हो सकता है और इसमें लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि अब इन सिपाहियों को सिर्फ और सिर्फ मौतें नजर
नजर आ रही है। इसीलिए ग्लेन अब इन्हें समझने की कोशिश करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते यहाँ के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं। तब इनकी टीम में एक नया मेहमान आता है जिसका नाम है कैप्टन बादी, जो एक अफगानी है। और एक अफगानी को टीम में देख करके ग्लेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो लोगों के ज्यादा करीब जा सकेगा। इसीलिए वो बादी को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है। लेकिन इसकी प्लानिंग को सुनने के बाद बादी भी कंफ्यूज नजर आता है। तभी ग्लेन का एक आदमी आकर के बताता है कि हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग लीक हो चुकी है और अमेरिका के न्यूज़पेपर में आ चुका है। लेकिन जैसे ही ग्लेन इस बात को सुनता है वो परेशान हो जाता है। फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि अब हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी और मुझे मीडिया वालों से मिलना पड़ेगा, तभी मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसीलिए अब ग्लेन एक बहुत बड़ा इंटरव्यू देता है और ये इंटरव्यू होता है 1 घंटे का। और जब ग्लेन से सवाल जवाब पूछे जा रहे होते हैं तब ग्लेन के एक आदमी जाकर के रिपोर्टर से बात करता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति के बारे में ग्लेन से पूछें। और वो इंटरव्यूअर ऐसा ही करती है। फिर वो ग्लेन से पूछती है कि आपकी राष्ट्रपति से कितने बार बात हुई है। तब ग्लेन कहता है कि बस 1 बार। और अब यहाँ से ग्लेन राष्ट्रपति को रोस्ट करने लगता है और सिर्फ उसकी बुराइयां करता है क्योंकि ग्लेन को लगता है कि अगर राष्ट्रपति चाहते तब उन्होंने इनके लिए ज्यादा मदद भेजी होती, तब शायद ये लोग जल्दी से इस युद्ध को खत्म कर देते। लेकिन ये सब कुछ राष्ट्रपति की वजह से हो रहा है। इसीलिए ग्लेन ये सारी बातें कहता है और जल्दी ये बातें पहुंच जाती हैं अमेरिका। तभी व्हाइट हाउस से फिर से कॉल आता है ग्लेन के पास और वो लोग ग्लेन को डांटने लगते हैं कि आखिर ग्लेन ने ऐसा क्यों किया। तब ग्लेन यहाँ पे नाटक करने लगता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा हो और यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो। और ऐसे ही बहाने बना करके ग्लेन फोन को काट देता है और ग्लेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो जो चाहता था वो चीज हो चुकी है और अब राष्ट्रपति इस चीज को और भी गहराई से सोचेंगे। और ऐसा ही होता है और हम जल्दी ही ओबामा का इंटरव्यू देखते हैं और ओबामा सबको बताता है कि वो लोग अफगानिस्तान में युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। और वो यहाँ पे ग्लेन के स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करता है और कहता है कि हम जल्दी ही 30,000 ट्रूप्स को अफगानिस्तान भेजने वाले हैं, वो भी ग्लेन की मदद के लिए। लेकिन हम 1.5 साल के बाद उन सबको यहाँ पे वापस बुला लेंगे, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन ग्लेन जैसे इस बात को सुनता है वो भड़क जाता है और वो समझ जाता है कि अब राष्ट्रपति इन सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं और वो इन सबको वापस बुला लेंगे। इसीलिए ग्लेन ने अब तक जितनी भी चीजें की हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ग्लेन ये भी कहता है कि अब हमें यूरोप जाना है, इसीलिए सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि हम जल्दी ही पेरिस के लिए निकलने वाले हैं। फिर ये सारे लोग पैकिंग करने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर के ग्लेन को बताता है कि आपकी पत्नी यहाँ पे आई हुई है। इसीलिए अब ग्लेन अपनी पत्नी से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत परेशान है। लेकिन वो ग्लेन के लिए बहुत ही खुश है क्योंकि ग्लेन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो ग्लेन से ये भी कहती है कि वो हमेशा युद्ध में व्यस्त रहता है और उसके पास अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इसीलिए उसकी पत्नी चाहती है कि ग्लेन कुछ वक्त अपने परिवार के लिए निकाले और ग्लेन कहता है कि वो जरूर वक्त निकालेगा। और अब ग्लेन अपनी पत्नी से मिलने के बाद अपने सारे साथियों के साथ पेरिस के लिए निकल पड़ता है क्योंकि पेरिस में इनकी मुलाकात होने वाली है ओबामा से। इसीलिए ग्लेन अब उससे बात करने की तैयारी करने लगता है। तभी प्रेसिडेंट का एक आदमी आता है ग्लेन के पास और वो उसे इरिटेट करने लगता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि तुमने जितनी भी गलतियां की हैं तुम उन सारी गलतियों को इससे ढकना चाहते हो। और ग्लेन इन सारी चीजों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और जल्दी ये लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति आने वाले हैं, इसीलिए सारे लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तभी ओबामा आते हैं ग्लेन के पास और वो उससे कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद ग्लेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका पेरिस आना बेकार हो गया। लेकिन जब रात में ग्लेन एक होटल में जाता है तभी उसकी मुलाकात होती है सॉन नाम के एक आदमी से जो एक जर्नलिस्ट है और वो रोलिंग स्टोन्स के लिए काम करता है। और इसी सिलसिले में वो बात करना चाहता है ग्लेन से। तब ग्लेन कहता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा और तुम्हें जो कुछ पूछना है मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन मुझे फ्रंट पेज पे आना है। तब सॉन कहता है कि आप फ्रंट पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि फ्रंट पेज पे लेडी गागा आ रही है। तब ग्लेन कहता है तब हम दोनों को एक साथ ले आओ और हम दोनों को फ्रंट पेज पे रखो। तब सॉन हंसने लगता है और कहता है कि आप शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन ग्लेन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है और ये सारे लोग सीट पे बैठ करके डिनर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे बादी को नहीं बैठने देते क्योंकि बादी एक अफगानिस्तानी है। फिर इस चीज को देखने के बाद ग्लेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से को देखने के बाद इन्हें बादी को बैठाना पड़ता है सीट पे। तब ग्लेन यहाँ से अपनी पत्नी के साथ एक दूसरे सीट पे चला जाता है क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी है और ये दोनों एक साथ कुछ समय बिताने लगते हैं। और यहाँ पे ग्लेन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है क्योंकि उसने कभी भी अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। और इतना कहने के बाद वो भावुक होने लगता है। तब उसकी पत्नी उसे संभालती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें यही काम करना पसंद है और एक समय ऐसा आएगा जब तुम हमारे साथ भी होगे, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो उसे अच्छे से करो। और ये सारी बातें ग्लेन को बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं बार में, जहाँ पर ग्लेन देखता है कि उसके सारे ट्रूप्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं। लेकिन अगली सुबह इन्हें एक कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है, लेकिन सुबह सुबह इन्हें पता लगता है कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इसीलिए अब इन्हें बस से जाना पड़ेगा। इसीलिए अब सारे सिपाही यहाँ से बस से जाने लगते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे ग्लेन अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लोगों को बताता है और कहता है कि किसी को भी मारना किसी भी युद्ध का अंत नहीं है। अगर हमारे पास 10 दुश्मन है और अगर हम उनमें से 2 को मार देते हैं तो इसका मतलब ये
नहीं कि अब हमारे पास सिर्फ 8 दुश्मन है, बल्कि अब हमारे पास 18 दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि जिन 2 लोगों को हमने मारा है उनके परिवार वाले और उनके चाहने वाले वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे और जल्दी वो भी बंदूकें उठा लेंगे। और इस चीज को सुनने के बाद अब मीडिया वाले एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं ग्लेन से, और ग्लेन भी सारे सवालों का जवाब देता है और वो बताता है कि वो किसी भी हाल में युद्ध को खत्म करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि अब कोई भी युद्ध हो। लेकिन यहीं पे एक जर्मन महिला होती है जो ग्लेन को बताती है कि आपकी ये कोशिश और भी बहुत सारे लोगों की जान लेगी, क्योंकि किसी भी युद्ध को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है और इस स्थिति में चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और अब ये बात भी ग्लेन को परेशान करने लगती है और ग्लेन यहाँ से निकल जाता है। तभी ग्लेन को पता लगता है कि अब जर्मन्स भी राजी हो गए हैं अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान भेजने के लिए, और उसके साथ साथ फ्रांस से भी ट्रूप्स आ रहे हैं। लेकिन अब ग्लेन जान चुका है कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा ट्रूप्स के होने से भी कुछ नहीं होने वाला, इससे चीजें सिर्फ और सिर्फ खराब होंगी। लेकिन अब धीरे धीरे करके सारे के सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और सब प्लानिंग करने लगते हैं कि वो लोग ग्लेन के ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब ग्लेन बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो जल्दी ही सिविलियंस के पास जाना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है। इसीलिए वो परमिशन लेने के लिए जाता है करजाई के पास। तब वो देखता है कि करजाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन वो अपनी बातों से करजाई को मना लेता है और करजाई भी उसके ऑपरेशन के लिए मान जाता है, क्योंकि करजाई को पता है कि ग्लेन अच्छा काम करना चाहता है और वो अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहता है। और ग्लेन भी अब यहाँ से निकल जाता है और वो प्रेसिडेंट के एक आदमी से मिलता है जो उसे गुड लक कहता है। तब इस बात को सुनने के बाद ग्लेन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इन लोगों ने कोई भी एफर्ट नहीं दिखाई है और जो कुछ भी हो रहा है वो सारी की सारी चीजें ग्लेन ने की है। इसीलिए ग्लेन गुस्सा होकर के चला जाता है और दूसरी तरफ सारे देश के सिपाही तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मिशन बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी गोली नहीं चलानी, क्योंकि ये गोली नहीं चलाना चाहते, ये अमन लाना चाहते हैं। लेकिन इनके जो दुश्मन है वो इनके इरादों को नहीं समझ पाएंगे और वो कहीं शायद इन पे हमला करें। फिर सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक के बाद एक टुकड़ी में निकलने लगते हैं और जल्दी ही रात हो जाती है और सारे सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्लेन बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब उसके साथी उसे संभालने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सारे के सारे सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग एक गाँव में दाखिल होते हैं उन पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। तब ये लोग भी गोलियां चलाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें एहसास होता है कि ये लोग अंधाधुंध गोलियां नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पे मासूम लोग भी हैं। इसीलिए इन्हें सिर्फ दुश्मन को मारना है, ना कि अंधाधुंध गोलियां चलानी है। इसीलिए लोग अपनी अपनी बंदूकों को रोक लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और दुश्मन को ढूंढने लगते हैं। और कुछ सिपाही नीचे रह जाते हैं और कुछ सिपाही चले जाते हैं छत पे, जहाँ से वो दुश्मनों पे नजर रखने लगते हैं। तब उन्हें छत पे बहुत सारे लोग नजर आते हैं, लेकिन इन सब लोगों का मानना है कि ये लोग दुश्मन नहीं है। लेकिन इन्हें पता लगता है कि उनके हाथ में बंदूकें हैं, फिर भी ये लोग गोलियां नहीं चलाते। तभी उधर से गोलियां चलने लगती हैं और इनका एक साथी मर जाता है। और इस चीज को देखने के बाद कोल नाम का सिपाही भड़क जाता है और वो गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फिर से वो रुक जाता है। तभी वो लोग फिर से गोलियां चला देते हैं और कोल का एक और साथी मारा जाता है। इसीलिए अब कोल गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो नीचे उतर जाता है और वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ से ये लोग गोलियां चला रहे हैं। और धीरे धीरे अब कोल अंदर जाने लगता है और अंदर घुसने के बाद जितने भी लोगों के हाथों में बंदूकें होती हैं वो सबको मारने लगता है। और उन सबको मार करके वो जैसे ही घर के अंदर जाता है और दरवाजा खोलता है, वो अपने सामने एक मासूम आदमी को पाता है जिसने अपने एक बेटे को गले लगा रखा है और उसके दूसरे बच्चे को गोली लग गई है और उसकी लाश सामने ही पड़ी है। और इस चीज को देखने के बाद अब कोल भी टूट जाता है कि वो उस बच्चे को नहीं बचा सका। इसीलिए वो उस आदमी से बात करने लगता है कि वो कैसे उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो अकेला है और ये लोग उसे पकड़ करके लाए थे। लेकिन जल्दी ये बात ग्लेन को भी पता लग जाती है, इसीलिए ग्लेन भी यहाँ पे पहुंचता है और वो उस आदमी से माफी मांगता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तब वो आदमी बताता है कि उसके पास घर भी नहीं है। तब ये लोग वादा करते हैं कि ये लोग उसे पैसे भी देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब ग्लेन उन सबसे बातें करने लगता है और कहता है कि हम आपके यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं, हम आपके लिए सड़कें बनवाएंगे, नई स्कूलें बनवाएंगे और हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, और उसके साथ साथ जितने भी दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं हम उनसे भी आपको बचाएंगे। और तालिबानी सिर्फ आपकी मदद का दिखावा कर रहे हैं, वो लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद एक आदमी इनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आप सच में मदद करना चाहते हैं और वो चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन आप शायद हमारी स्थिति को नहीं जानते। आप जितना मदद करने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा हालात हमारे लिए खराब होंगे। इसीलिए अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तब आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन ग्लेन एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे ग्लेन भी इस बात को समझ जाता है कि वो जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक इनके लोग मरते जाएंगे। इसीलिए अब ग्लेन यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ बहुत ही निराश नजर आता है, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत का कोई भी फल नजर नहीं आ रहा। इसीलिए अब ग्लेन वापस चला जाता है, वो किताब पढ़ता है और सो जाता है। तभी सुबह सुबह उसके साथी बताते हैं कि रोलिंग स्टोन का आर्टिकल आ चुका है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन लोगों ने लिखा है कि हम यूरोप में सिर्फ और सिर्फ शराब पीने गए थे और अय्याशी करने गए थे, इसीलिए सब लोग हम पे थू थू कर रहे हैं। और इस बात से सारे के सारे सिपाही परेशान होने लगते हैं और वो आपस में लड़ने भी लगते हैं। तब ग्लेन उन सबको रोकने और समझाने की कोशिश करता है। तभी प्रेसिडेंट का कॉल आता है ग्लेन के लिए और उसे पता लगता है कि अब राष्ट्रपति उससे मिलना चाहते हैं, इसीलिए अब ग्लेन को अमेरिका जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ग्लेन अपने सारे साथियों को बाय कहता है और वो अमेरिका के लिए निकल जाता है। लेकिन सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लेन अब कहीं वापस ना आए और कहीं उसे उसके पद से हटा भी
दिया जाए। इसीलिए सब ग्लेन के लिए भावुक होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लेन सबसे बढ़िया जनरल था और अब ग्लेन यहाँ से निकल जाता है। और जब वो प्लेन में होता है तब वो राष्ट्रपति से वीडियो कॉल करता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसे अब उसके पद से हटा दिया गया है। और इस चीज को सुनने के बाद ग्लेन बहुत दुखी होता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े दिनों के बाद हम ग्लेन को देखते हैं एक दूसरी नौकरी करते हुए और अब वो एक सिविलियन कंसल्टेंट बन चुका है। तभी दूसरी तरफ हम बॉब नाम के एक और जनरल को देखते हैं जिसे अमेरिकी सरकार ने अब अफगानिस्तान भेजा है और अब बॉब भी बहुत ही ज्यादा जोश में नजर आता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।